दोस्तों, हुगली नदी के तट पर कोलकाता और हावड़ा को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी पुल है, जिसके बीच में ना तो खंबा है और ना ही नट बोल्ट। साथ ही इस पुल को 12 बजे से पहले क्यों बंद कर दिया जाता है? इतना ही नहीं, इस ब्रिज के नाम में एक गहरा राज भी छुपा है, क्योंकि इस ब्रिज का असली नाम कोई नहीं जानता, लेकिन सभी इसे हावड़ा ब्रिज कहते हैं। इतना ही नहीं, यह भी माना जाता है कि इस पुल की एक चाबी है जो अंग्रेजों ने आज तक भारत सरकार को नहीं दी है। कोलकाता में हुगली नदी के तट पर स्थित हावड़ा ब्रिज कई घटनाओं और कहानियों के लिए प्रसिद्ध है, जो हावड़ा जिले में रहने वाले स्थानीय लोगों को भी उस असली सच्चाई का पता नहीं है। लेकिन अगर आप हावड़ा ब्रिज के पीछे छिपे असली गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं, तो आज के हमारे इस वीडियो को अंत तक देखना जारी रखें, क्योंकि आज हम हावड़ा ब्रिज से जुड़े गहरे रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जिसे सुनते ही आप चौंक जाएंगे। लेकिन इससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह अभी इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ बेल आइकॉन को भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। असल में दोस्तों, अगर आप एक भारतीय हैं, यानी अगर आप भारत में रहते हैं और अपने अपने दादा दादी से कोई कहानी सुनी है, तो आपने भी कभी ना कभी किसी बड़े पुल या नदी को खोदने पर जिंदा इंसानों की कुर्बानी के बारे में सुना होगा। जब भी कुछ बड़ा बनाया जाता है तो कुछ त्याग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि कुछ लोगों को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ती है, ताकि बात वहीं सीधी रहे। और हावड़ा ब्रिज के बारे में भी ऐसा ही सुनने को मिलता है। पहले लोगों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज या कई अन्य बड़े पुलों का निर्माण करते समय कई लोगों की बलि दी गई है, लेकिन आपको बता दें कि ये अफवाह के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि कहीं काम करने के लिए त्याग करना अंधविश्वास है। 75 साल से कोलकाता का गौरव हावड़ा ब्रिज भी विश्व युद्ध का गवाह बन चुका है। जिस तरह इस ब्रिज ने द्वितीय विश्व युद्ध के गोले बारूद का घाव को झेला, उसी तरह उसने भारत को भी विकसित होते देखा। लेकिन दोस्तों, हावड़ा ब्रिज का इतिहास जानने के लिए हमें उस समय के इतिहास को देखना पड़ेगा जब उस पुल का निर्माण किया गया था। लेकिन उससे पहले हम ये जानेंगे कि 12 बजने के बाद ये पुल क्यों बंद कर दिया जाता है। पुल का निर्माण करने वाले इंजीनियरों ने इसे 12 बजने के बाद बंद करने का आदेश दिया था। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी थी कि ठीक 12 बजने के बाद पुल को बंद कर दिया जाएगा, नहीं तो पुल गिर जाएगा। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि दिन में 12 बजने के बाद इसे बंद किया जाए या रात में 12 बजने के बाद। और ठीक इसी वजह से जब भी घड़ी में 12 बजते हैं तो पुल कुछ देर के लिए बंद हो जाता है, चाहे वो दिन हो या रात हो। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी है जो अभी तक भारत सरकार को वापस नहीं किया गया है। दरअसल लोगों को लगता है कि इसी चाबी की मदद से पुल को खोला जा सकता है। यानी हमारा मतलब है कि इस ब्रिज को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि जब इस ब्रिज के नीचे से कोई बड़ा जहाज गुजरता है तो इस चाबी से ब्रिज खोला जा सकता है और उसके बाद पुल को फिर से बंद किया जा सकता है। तो हम आपको बता दें कि इस ब्रिज को अंग्रेजों ने बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था। हालांकि चाबी की इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका कोई उचित प्रमाण नहीं मिला है। लेकिन अगर इसके पीछे इतिहास को खोजा जाए तो पता चलेगा कि इस पुल का निर्माण 1942 में पूरा हुआ था और 3 फरवरी 1943 को पुल को जनता के लिए खोल दिया गया था। आपको ये जानकर गर्व होगा कि जब यह पुल बनकर तैयार हुआ था, तब इसे दुनिया के तीसरे सबसे लंबे पुल के रूप में चिन्हित किया गया था। तो दोस्तों, अब तक आप समझ ही गए होंगे कि हावड़ा ब्रिज अंग्रेजों ने बनाया था, लेकिन आप में से बहुत से लोग इसके पीछे छिपे कारण को नहीं जानते होंगे, क्योंकि उस समय कलकत्ता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर कोई पुल नहीं था। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते थे। लेकिन 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास होने के बाद 1874 से 22 लाख रुपए के बजट से हावड़ा ब्रिज पर चींटियों का पुल बना गया था,
हालांकि जब 1906 में हावड़ा स्टेशन बनाया गया था, तब पुल को मानव यातायात के लिए बंद कर दिया गया था। नतीजतन लोगों को किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए इस पुल को हटाने और एक तैरते हुए पुल का निर्माण करने का निर्णय लिया गया था। लेकिन उस समय विश्व युद्ध का अलार्म बज चुका था, इसलिए उस तैरते पुल का निर्माण शुरू नहीं किया गया था। लेकिन 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के गठन के बाद ब्रिज निर्माण के लिए ब्रेथवेट बर्न और जेसन कंस्ट्रक्शन कंपनी को टेंडर दिया गया था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पुल के नीचे एक भी खंबा नहीं देखा जा सकता है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि यह पुल इतने सालों से बिना खंभों के पानी के अंदर कैसे खड़ा है। तो आपको बता दें कि इसके पीछे का कारण यह है कि नदी के दोनों किनारों पर 280 फीट ऊंचे 2 खंबे हैं, जिसके आधार पर यह पुल 75 साल से खड़ा है। जी हां, आपने सही सुना। यह भी कहा जाता है कि इस पुल को बनाते समय अंग्रेजों ने इस तरह के सख्त निर्देश दिए थे कि आप जैसे चाहे इस पुल का निर्माण करें, लेकिन पुल के नीचे कोई खंबा नहीं होना चाहिए, ताकि पुल के नीचे से गुजरने वाले किसी भी नाविक को किसी भी तरह की परेशानियां ना हो। शायद यही कारण है कि पूरा हावड़ा ब्रिज नदी के दोनों किनारों पर 280 फीट ऊंचाई के 2 खंभों पर टिका हुआ है। दोनों खंभों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इतना ही नहीं, बल्कि इस पुल की सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस पुल के निर्माण के दौरान स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु से बने कीलों का इस्तेमाल किया गया था। यह तो वाकई हैरानी की बात है कि इतने बड़े पुल में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। आपको यह भी बता दें कि इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया था और इस स्टील में से अकेले टाटा स्टील द्वारा 23,500 टन स्टील की आपूर्ति की गई थी। तो हम कह सकते हैं कि हावड़ा ब्रिज के निर्माण में टाटा स्टील कंपनी की बहुत बड़ी भूमिका है। दोस्तों, ये सब जानने के बाद शायद आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल होगा कि क्या हावड़ा ब्रिज पूरी तरह से मजबूत है? तो जवाब हो सकता है नहीं, और इसके लिए आप और हम जैसे लोग जिम्मेदार हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के लोग पान खाना बहुत पसंद करते हैं। 2011 की एक रिपोर्ट के अनुसार पान और गुटखा पीक फेंकने के कारण पुल धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि जिन 2 खंभों पर पुल टिका है उनमें से कुछ पिछले कुछ वर्षों में आधे हो गए हैं। नतीजा ये हुआ कि इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद पुल को बचाने के लिए स्टील के खंभों के नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया है। इस पर करीब 20 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। हालांकि ये पुल इंसानों के अलावा पक्षियों से भी प्रभावित है, क्योंकि अगर आप कभी हावड़ा ब्रिज पर जाएंगे तो देखेंगे कि इस ब्रिज पर पक्षियों ने भी अपना घर बना लिए हैं और वे लगातार पुल पर शौच करते हैं, जिससे पुल की रासायनिक कमी हो जाती है। इस ब्रिज को बचाने के लिए राज्य सरकार हर साल पुल से पक्षियों के मल मूत्रों को साफ करने के लिए 5 लाख रुपए खर्च करती है। साथ ही पुल को जंग लगने से बचाने के लिए समय समय पर रंग किया जाता है और इस पूरी ब्रिज को रंग करने में करीब 65 लाख रुपए का खर्च आता है। लेकिन दोस्तों, हावड़ा ब्रिज केवल उस समय का ही नहीं, बल्कि आज भी हावड़ा ब्रिज भारत का गौरव है। लेकिन अगर हम इस ब्रिज के नामकरण की बात करें तो आपको बता दें कि 14 जून 1965 को कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर इस ब्रिज का नाम रविंद्र सेतु रखा गया था। लेकिन इससे लोग आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से ही जानते हैं। पुल को बनाने में भी करीब 2.2 अरब डॉलर की लागत आई है और इस ब्रिज की कुल लंबाई 1528 फीट और चौड़ाई 62 फीट है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बस इतना ही। इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।